जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। शुद्ध एलोवेरा से बना पुखराज एलोवेरा जूस जो इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रखे फिट। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। शुद्ध एलोवेरा से बना पुखराज एलोवेरा जूस जो इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रखे फिट। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ। दोस्तों, फिरोजपुर के रहने वाले मोहन लाल भास्कर महान देश भगत ही नहीं सन, एक प्रोड्यूसर ते लेखक भी सन। ते आओ नजर मारदे उन्हां दी जिंदगी दी गाथा ते। तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, ये जज्बा-ए शहादत है उसी से हम में आया। इन दो पंक्तियों ने इस कवि व शायर की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। भारत की आजादी के बाद की पृष्ठभूमि पर गंभीरता से नजर और जहन पर जोर डालकर देखा जाए, हिंद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुसैनीवाला से सटे हुए फिरोजपुर को जाना जाता है। स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर, जिनका जन्म भारत पाक बंटवारे से पहले पिता श्री आमीन चंद भास्कर और माता श्रीमती रामाबाई भास्कर के घर 30 नवंबर 1942 पंजाब के जिला फिरोजपुर के अबोहर शहर में हुआ। इंग्लिश में MA B.Ed स्वर्गीय भास्कर ने फिरोजपुर को भारत के नक्शे पर अपने कार्यों से सुदृढ़ स्थान दिलवाया। श्री ML भास्कर सन 1961 में गांडीव हिंदी दैनिक वाराणसी में एक सब एडिटर थे। उनके द्वारा लिखित लेख धर्मयुग, दिनमान, संडे जैसे प्रतिष्ठित हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में छपे। श्री ML भास्कर की पहली रचना न सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी समारोह में सराही गई, बल्कि आकाशवाणी जालंधर से प्रसारित भी की गई। 23 मार्च 1966 को शहीद भगत सिंह की समाधि पर देश प्रेम के जुनून से लथपथ अपनी एक कविता पढ़कर जब श्री ML भास्कर मंच से उतरे तो एक भारतीय सेना अधिकारी उनके पास आया और बोला, भास्कर साहब, कविताएं पढ़ना बहुत सरल है, परंतु देश के लिए कुर्बानी देना बहुत कठिन। क्या वाकई आप में भगत सिंह वाला जज्बे शहादत है? तो ये सुनते ही श्री ML भास्कर बड़े जोश से बोले, सौगंध माँ के दूध की जो पीठ दिखाऊं, अब वक्त आ गया है उसका मोल चुकाऊं। तो उनसे ऐसे जज्बात और जोश को देखकर उस सेना अधिकारी ने उन्हें भारत का जासूस बनने के लिए प्रेरित किया। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तभी से इसका बचपन, इसकी जवानी सभी मार्शल्ला हुकूमतों के खूनी पंजों से ही पिसती रहीं। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्री ML भास्कर का मन
अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ना जाने कब से व्याकुल था, और सितंबर 1965 की जंग ने उसकी इस जिज्ञासा को और भी भड़का दिया। तब श्री एम.एल. भास्कर अपनी अच्छी खासी नौकरी त्याग देश हित को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जासूस के रूप में सन 1967 से 1968 तक 16 बार पाकिस्तान जाकर भारत वापस आ चुके थे। श्री एम.एल. भास्कर अपनी शादी के कुछ महीने बाद 17 सितंबर रात के 2 बजे पाकिस्तान की आणविक योजनाओं की जानकारी के अभियान पर पाकिस्तान पहुंच गए। कुछ माह के बाद जमींदारा होटल लाहौर में अपने ही साथी अमरीक सिंह उर्फ जमील की गद्दारी के कारण पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में स्वर्गीय भास्कर पर जो कहर बरसता था वह तभी थमता था जब वह बेहोश नहीं हो जाते। दिन प्रतिदिन जुल्म और सितम का चक्कर तेज होता रहा। 3rd डिग्री मेथड्स जारी रहे। लगातार टॉर्चर का हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद 13 मार्च 1969 को श्री एम.एल. भास्कर को शाही किला लाहौर से फाइनल इंटेरोगेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान FIC रावलपिंडी भेज दिया गया। FIC जहां आकर इंसान या तो टूट जाता है या उसकी सांस टूट जाती है। पाकिस्तान में 3rd डिग्री मेथड्स, नशों, निश्रंस, यातनाओं से भी जब पाकिस्तानी हुक्मरान श्री एम.एल. भास्कर को नहीं तोड़ सके तो कई तरह के लालच व इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देशभक्त श्री मोहनलाल भास्कर टूटे नहीं। 27 नवंबर 1970 की सुबह श्री एम.एल. भास्कर को लाहौर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सैयद मिर्जा जावेद दस्तगीर ने फिर से कोट लखपत जेल भेज दिया। कोट लखपत जेल में वह पंडित के नाम से मशहूर हो गए। कैदी आकर हाथ दिखाने लगे। इन्हीं हाथ दिखाने वालों में कसूर का रहने वाला 15 साल का एक लड़का लियाकत, जिसके जरिए पहला खत पाकिस्तान से फिरोजपुर भास्कर साहब के घर पहुंचा, और 1 हफ्ते बाद उनके पहले पुत्र झलकेश्वर भास्कर का अंगूठा लगा जवाबी खत कोट लखपत जेल पाकिस्तान में श्री एम.एल. भास्कर को मिला तो यहां से पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ। देश की सेवा की खातिर अपनी शादी के 8 महीने बाद ही भास्कर साहब अपने माँ बाप और परिवार की सभी जिम्मेदारियां अपनी प्रेरणा शक्ति श्रीमती प्रभा भास्कर को सौंप फिरोजपुर से पाकिस्तान चले गए। उनके जाने के बाद श्रीमती प्रभा भास्कर ने एक भारतीय धर्मपत्नी और मां के सभी कर्तव्य बड़े साहस और आत्मविश्वास के साथ पूरे किए। सन 1971 की भारत पाक जंग के बाद शिमले समझौते व डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अथक प्रयत्नों के कारण वह पाकिस्तान से रिहा हो सके थे। 9 दिसंबर 1974 को उनके फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का बधाई संदेश मुंबई से फिरोजपुर कुछ इस तरह आया: रिजॉयस मोहन जीज अराइवल। मोहन जी के आगमन पर खुशियां मनाएं। श्री एम.एल. भास्कर की रिहाई के लिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का भास्कर परिवार और फिरोजपुर वासी सदैव ऋणी रहेंगे। 19 दिसंबर 1974 को फिरोजपुर बस्ती टैंकों वाली श्री एम.एल. भास्कर पाकिस्तान की जेलों में 7 साल अमानवीय अत्याचार सहने के बाद जब अपने घर वापस आए तो घर की दीवारें घर के हालात बयान कर रही थी। वह अपने आर्थिक हालात से थोड़ा परेशान तो जरूर थे, लेकिन दृढ़ पुरुष श्री भास्कर जी घबराए नहीं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के साथ कंधे से कंधा मिला उनकी प्रेरणा शक्ति अर्धांगिनी श्रीमती प्रभा भास्कर भी उनके साथ खड़ी थी। एक बार फिर जीवन में संघर्ष करते हुए उस शख्स ने फिरोजपुर की सड़कों पर अखबार भी बेचे जिनमें कभी उनके लिखे लेख छपते थे। मैकेनिकल वर्कशॉप भी खोली। दूर दूर घर घर साइकिल पर जाकर बच्चों को भी पढ़ाया। आखिर उस हीरे की पहचान फिरोजपुर के एक जौहरी ने की। वे थे स्वर्गीय श्री M.R. दास, DC मॉडल स्कूल फिरोजपुर के संस्थापक। DC मॉडल स्कूल फिरोजपुर में कुछ साल बच्चों को पढ़ाने के बाद सन 1977 में MLM स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी। 19 मार्च 1977 को उनके घर में दूसरे पुत्र गौरव सागर भास्कर का जन्म हुआ। 20 अगस्त सन 1981 में सपुत्री अम्बरा के जन्म के बाद सन 1983 में श्री M.L. भास्कर ने मानवता व शिक्षा को समर्पित करते हुए इस लक्ष्य के साथ मानव मंदिर स्कूल की स्थापना की कि शिक्षा का कभी व्यवसायीकरण नहीं करना। 15 अगस्त 1988 को उनकी लिखित गीत लिखे खून से दीक्षा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई। सन 1999 में स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर की आत्मकथा मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था भारत की 10 भाषाओं में प्रकाशित हुई, जिसको तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा
राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2000 में स्वर्गीय श्री एम.एल. भास्कर ने अपने एक और सपने को साकार करते हुए आतंकवाद और देश की हालात पर अपनी भावना हिंदी फिल्म प्यार का मौसम बनाकर उजागर की। 26 नवंबर 2002 को उन्हें मस्तिष्क आघात पक्षाघात हुआ। 22 दिसंबर 2004 को श्री मोहनलाल भास्कर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर भारत देश की उस मिट्टी में समा गए जिसकी सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। जान दी उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। भारत सरकार के हुक्मरान चाहे ऐसे देशभक्त के लिए कुछ ना कर सके, परंतु भारत के सच्चे सपूत स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर का फिरोजपुर व राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। आज उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए उनके हर सुख दुख की हमसफर, उनकी प्रेरणा शक्ति श्रीमती प्रभा भास्कर के मार्गदर्शन में उनके दोनों होनहार सुपुत्र झलकेश्वर भास्कर व गौरव भास्कर श्री एम.एल. भास्कर जी के लक्ष्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज मानव मंदिर स्कूल की 2 ब्रांचेस उनके लगाए छोटे से पौधे से एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी हैं। मोहनलाल भास्कर जी की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत के नौनिहाल में देशभक्ति का जज्बा और नैतिक संस्कार भरना है। मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर उनके जन्म दिवस पर लगातार 9 वर्ष से मेडिकल कैंप, कला प्रतिभा प्रतियोगिताएं आयोजित करता आ रहा है। स्वर्गीय श्री एम.एल. भास्कर के कविता व शायरी के अथाह प्रेम के सम्मान में आयोजित ऑल इंडिया मशायरा फिरोजपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर की एक विशेष पहचान बन चुका है। अंत में सभी पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों एवं सभी श्रोताओं का मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर आप सभी के सहयोग का तहे दिल से आभारी है। जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। शुद्ध एलोवेरा से बना पुखराज एलोवेरा जूस जो इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रखे फिट। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। शुद्ध एलोवेरा से बना पुखराज एलोवेरा जूस जो इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रखे फिट। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज। फिर मैं भास्कर जी ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਚ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਾਂ। तो कुछ मैं 3-4 शेर तरन्नुम से कहना की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नज़र तेरी च ना मंजूर हाँ। और उर्दू च तुसी तमगा कहने, पंजाबी च तगमा कहने। सो मैं तगमा अगला शेर इस तरह की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नज़र तेरी च ना मंजूर हाँ। सीने उतले तग में आनू की करा, सीने उतले तग में आनू की करा, सीने उतले तग में आनू की करा, सीने बिचले नग में आ तो दूर हाँ, सीने बिचले नग में आ तो दूर हाँ। और एक शेर है
मेरे सीने विच ही है सूली मेरी, मेरे सीने विच ही है सूली मेरी, मेरे सीने विच ही है सूली मेरी, मैं भी अपनी किस्म दा मंसूर हाँ, मैं भी अपनी किस्म दा मंसूर हाँ। परीक्षा सुना। जहर मेरा पी के नीले हो गए, जहर मेरा पी के नीले हो गए, जहर मेरा पी के नीले हो गए, कागज़ां दा मैं बहुत मशकूर हाँ, कागज़ां दा मैं बहुत मशकूर हाँ। और मक्ता गुज़ला पढ़ रहे हैं। कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने, कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने, कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने, तू ते मैं भी एक दुए तो दूर हाँ, तू ते मैं भी एक दुए तो दूर हाँ। की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ, जे नजर तेरी च ना मंजूर। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बताऊं वो कितने करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितने करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जुबैर, फिर पढ़िए जुबैर। जी वरुण भाई, मैं क्या बताऊं वो कितने करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वाह। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जी शेर सुनिए कि पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। वाह 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 वाह। और मोहनलाल भास्कर जी की तरफ से एक शेर कह रहा हूं। तेरी नसीहत पंडित यूं कर यूं मत कर, आहा, तेरी नसीहत पंडित यूं कर यूं मत कर, और इधर हम घर ही जलाए बैठे हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दर्द तेरे सब धूम मचाए बैठे हैं, गम सारे मजलिस में आए बैठे हैं। तेरी नसीहत पंडित यूं कर यूं मत कर, और इधर हम घर ही जलाए। वाह 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 वाह। देख ले जाने वफा, आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। देख ले जाने वफा, आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। और शेर सुनिए कि एक हम हैं कि परिस्तिश पे अकीदा ही नहीं, परिस्तिश इबादत पूजा। एक हम हैं कि परिस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहाँ बन के खुदा बैठे हैं। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं, लोग करते हैं यूं पसंद हमें। हम जो उर्दू जबान वाले हैं, मतलब मुलाहिजा करिए कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। बहुत अच्छे अल्तमश, वाह वाह वाह। रवानी में पढ़ी जाती है, आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। हाय 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 हाय। और जो शेर मैं मोहनलाल साहब के हवाले से पढ़ना चाहता हूं सर, कि जमाने वालों मुबारक हो तख्तो ताज तुम्हें,
जमाने वालों मुबारक हो तख्तो मुबारक ताज हो तुम्हें। तख्तो ताज तुम्हें, हम अपने दिल के कलंदर थे छोड़ दी दुनिया। वाह वाह वाह। सफर पे निकला मकाम सफर में मकाम भूल गया। सफर में भूल गया, सफर पे निकला मकाम सफर में भूल गया, तेरे ख्याल में तेरा ही घर में भूल गया। वाह 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 वाह। सफर पे निकला मकाम सफर में भूल गया, तेरे ख्याल में तेरा ही घर में भूल गया। जहनो दिल में अब बिछड़ जाने का डर चलने लगा, जहनो दिल में अब बिछड़ जाने का अब डर बिछड़ चलने जाने लगा। का डर चलने लगा, कि मेरा बेटा मेरी उंगली छोड़कर चलने लगा। जहनो दिल में अब बिछड़ जाने का डर चलने लगा, कि मेरा बेटा मेरी उंगली छोड़कर चलने लगा। और हैं मेरी तकदीर में शायद मुसलसल हिजरतें, आहा। हैं मेरी तकदीर में शायद मुसलसल हिजरतें, अब के अपने घर में ठहरा मैं तो घर चलने लगा। वाह। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वाह वाह राज साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं सर। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में धड़कनों खलल से पड़ता भी है। इबादत में खलल पड़ता है। क्या अच्छा है सर। ये हमारे दोस्त आए हुए हैं, 2-3 शेर का इन्होंने हमें कहा है, भाई प्रेम भाई, अगर मैं वो याद ना सुनाऊंगा तो। बैठी 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 बैठी। देखिए, मिठाई जो है वो बहुत टुकड़ों में, पीसेस में खाई जाती है। मैं बहुत ही हाईली डायबिटिक हूँ। मैं 2 शेर साहब, ये शेर जो 2-3 उन्होंने याद दिलाए, ये ठीक ठाक शेर है, इरशाद सर। तो दोनों शेर में पढ़ देता साहब। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, जब से तूने हल्की हल्की सर, ये हल्की हल्की और भारी भारी आप ही का हिस्सा है। यार वाह, वाह, तबीयत भारी, कमाल है, भारी भारी क्या रहती है क्राफ्टिंग। यार, तबीयत भारी भारी रहती है। वो महफिल में अक्सर देर से पहुंचे हैं, वो महफिल में अक्सर देर से पहुंचे हैं जिन लोगों के पास सवारी रहती है। वाह 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 अक्सर वाह। दूसरे 2 शेर, बस मैं खत्म कर रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह अफवाह वाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, वाह वाह वाह। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। ये आखिरी शेर, और मुझे रुखसत कीजिएगा बहुत मोहब्बतों के साथ। और ये साहब, हमें क्यों परेशान करेंगे रात भर, हमने जाने क्या क्या याद आएगा रात भर। ये शेर सुन ले मेरा, फिर उसके बाद में आप सुने दोस्तों, कि लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया।
2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह वाह वाह। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल होगा उसी को जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। शुद्ध एलोवेरा से बना पुखराज एलोवेरा जूस जो इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रखे फिट। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। शुद्ध एलोवेरा से बना पुखराज एलोवेरा जूस जो इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रखे फिट। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज।